जय श्री कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल आपका बहुत अच्छा निकले। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? त्रिभुज ABC में डी रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। एक कंडीशन दी है कि यदि D रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB अपॉन AC बराबर क्या हो जाता है? BD अपॉन DC। यदि एंगल B बराबर 68 डिग्री और एंगल C बराबर कितना दिया? 52 डिग्री, तो एंगल BAD का मान कितना होगा? तो इसका हमने इधर जी फिगर बनाया। ये त्रिभुज ABC बना लिया और D रेखा BC पर एक ऐसा बिंदु है कि AB अपॉन AC बराबर क्या हो रहा है? BD अपॉन DC। क्या हो रहा है? AB अपॉन AC बराबर क्या हो रहा है? BD अपॉन DC। इससे पहले हम सबसे पहले थ्योरम समझेंगे। थ्योरम क्या है? हम जानते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। कौन सी थ्योरम? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जब AD जी वाली एक AD कोण ए की अर्धक रेखा हो। कोण ए की अर्धक रेखा मतलब एक ऐसी रेखा जो इस वाले कोण को समद्विभाजित करती हो। कैसी करती हो? समद्विभाजित करती हो। जीबी थीटा तो जीबी थीटा मतलब बराबर बराबर भागों में समद्विभाजित करती हो। तो वो AB अपॉन AC बराबर क्या हो जाएगा? मतलब उस कोण को बनाने वाली रेखाओं का रेशियो। एंगल एक जो है इसको बनाने वाली रेखा कौन सी? एक तो एक AB और एक रेखा AC। जब कोई रेखा उस एंगल को समद्विभाजित करती है तो उस कोण को बनाने वाली रेखाओं का जो रेशियो होता है और जो सामने वाली भुजाओं को कैसे करती है? उसी रेशियो में विभाजित करती है। जैसे क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC बराबर क्या हो जाएगा? BD अपॉन DC। जो जो AD रेखा है इस सामने वाली भुजा को कैसे विभाजित कर रही? BD और DC में, तो उसी रेशियो के बराबर हो जाएंगी उस कोण को बनाने वाली जो आपकी भुजाएं हैं। तो AB अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगा? AB अपॉन AC किसके बराबर हो जाएगा? आपका BD अपॉन DC। जब AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो AD है वो कैसी है? उस कोण A की कैसी है? अर्धक रेखा। मतलब AD उस कोण को समद्विभाजित कर रही है। कोण को कैसे कर रही है? समद्विभाजित। अब चूंकि क्वेश्चन में मैं क्या दिया था कि D जो है रेखा BC पर ऐसा बिंदु है कि AB अपॉन AC बराबर क्या हो रहा है? BD अपॉन DC। अब क्वेश्चन में दिया है AB अपॉन AC बराबर जब BD अपॉन DC दिया है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो AD है, जो AD है जी वाली AD कोण A की कैसी अर्धक रेखा। तो कोण A की अर्धक रेखा तो जीबी थीटा हो जाएगा। जीबी थीटा मतलब समद्विभाजित कर रही है इस कोण A को। तो एंगल BAD जीबी थीटा हो गया और एंगल CAD कौन सा? सबसे पहले एंगल BAD, एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा? एंगल CAD बराबर क्या हो जाएगा? एंगल CAD बराबर किसके? थीटा के, क्योंकि दोनों बराबर है। और जो थीटा एक तरह से किसका हो जाएगा? एंगल A का आधा, क्योंकि दोनों बराबर है तो एंगल A का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो एंगल BAD बराबर एंगल CAD बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी? एंगल A/2 के। A/2 के आधे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या दिया आपको? एंगल B का मान दिया है 68 डिग्री और एंगल C का मान कितना दिया? 52 डिग्री। तो एंगल A का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 180। एंगल A का मान निकालना है। एंगल B कितना दिया हमारा? 68। एंगल C कितना हमारा दिया? 52 बराबर 180। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा? 68 और 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो 180 माइनस 120 हो जाएगा। तो एंगल A बराबर हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल A बराबर कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। जब एंगल A बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया और हमें पता है कि एंगल BAD और बराबर एंगल CAD जी किसके बराबर है? थीटा। और थीटा जी किसके बराबर है? कौन A के आधे हैं जी, आधे आधे भागों में बांट रहे हैं जी। तो थीटा वाला कितना है? एंगल A/2। और एंगल A हमारा कितना है? हमारा 60 डिग्री। तो 60/2 तो कितना आ गया? 30 डिग्री। तो त्रिभुज वो एंगल BAD का मान कितना आ गया हमारा? एंगल BAD, एंगल कौन सा? BAD का मान कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। एंगल BAD का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब जी भी 30 डिग्री हो गया आपका और जी वाला भी 30 डिग्री हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछता CAD का मान, एंगल CAD का, तो वो भी कितना होगा हमारा? 30 डिग्री। अगर वो पूछता एंगल BAC का मान तो वो कितना होता है हमारा? 60 डिग्री। BAC का मान कितना होता है हमारा? 60 डिग्री। लेकिन उसने खाली इतने वाले एंगल का पूछा। तो मतलब क्यों पूछा? क्योंकि इसमें एक थ्योरम लग रही है। थ्योरम कौन सी थी कि जब कोई रेखा
किसी कोण को अर्धक करती है, मतलब समद्विभाजित करती है, तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का रेशा उस रेखा जो सामने वाली भुजाओं को जिस अनुपात में विभाजित करती है उसी रेखाओं को बनने वाली वो भुजाएं होती हैं। तो एंगल ए बी अपन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब भुजा ए बी अपन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपन डी सी। तो किसी भी कोण की जो अर्धक रेखा होता है वो सामने वाली भुजा को किस अनुपात में विभाजित करती है, जिस अनुपात में उस कोण को बनने वाली भुजाएं हैं। तो जैसे ए बी अपन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपन डी सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सी बोलते हैं, इंटीरियर मतलब इसको अंत विभाजित कर रही है, मतलब अंदर से विभाजित कर रही है। एक होती है बाह्य विभाजित, एक होता है अंत विभाजन। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।